सेक्शन। एक कमरे में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो हर आवाज़ किसी अनहोनी के डर से खुद ही थम गई हो। सामने अपने पिता को देखकर उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन आंसुओं से कहीं ज्यादा गुस्सा और दर्द दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हट रही थी, तभी उसकी पीठ दीवार से जा लगी। उसने एक गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोली, अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं बची है डैडी। मैं बहुत पीछे हट चुकी हूँ। हर बार मैंने रिश्तों को बचाने की कोशिश की, हर बार मैंने आपकी इज्जत का ख्याल रखा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अपमान, धोखा और अपने ही लोगों की नफरत। अब फैसला हो चुका है। जिस दिन सच सबके सामने आएगा, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसकी बनाई हुई झूठी दुनिया को भी बर्बाद करके रहूंगी। उसकी आवाज़ सुनकर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमेशा चुप रहने वाली वह लड़की आज इतनी बेखौफ होकर अपने ही परिवार के सामने खड़ी हो जाएगी। उसके पिता ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों की सख्ती भी उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ सकी। उसने बिना रुके अपनी बात आगे बढ़ाई। आप सबने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे साथ क्या हुआ था। आपने बस दूसरों की बातों पर भरोसा कर लिया। क्या किसी ने एक पल के लिए भी सोचा कि मुझे मेरे मासूम बच्चों के साथ ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया गया था? क्या कोई माँ अपनी मर्जी से अपने बच्चों को ऐसी मुसीबत में डाल सकती है? अगर मैं गलत होती तो आज भी आपके सामने खड़ी होकर इंसाफ की भीख नहीं मांग रही होती। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने वह डरावनी रात घूम गई। वह रात जब कुछ नकाबपोश लोग अचानक आए, उसे और उसके बच्चों को ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। उसके बच्चों की चीखें आज भी उसके कानों में गूंज रही थीं। वह लाख चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं आया। उसे पूरा भरोसा था कि उसके अपने लोग उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन जब वह वापस लौटी तब उसे सबसे बड़ा झटका मिला। जिन लोगों से उसे सहारे की उम्मीद थी, वही लोग उससे मुंह मोड़ चुके थे। उसने कांपती उंगली से अपने परिवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही काका हैं जिनकी गोद में खेलते हुए मैंने अपना बचपन बिताया था। मुझे लगता था कि दुनिया बदल जाए, लेकिन मेरे अपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरी छोटी बहन, जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया, जिसके हर आंसू पर मैं बेचैन हो जाती थी, आज वही मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे अपमान पर चुप खड़ी रही। उसने एक बार भी अपने पति से यह नहीं पूछा कि जिस औरत पर वह उंगली उठा रहा है, उसके साथ आखिर हुआ क्या था। कमरे का माहौल और भारी होता जा रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी बात काट सके। उसने फिर अपने पिता की तरफ देखा और कहा, डैडी, सबसे ज़्यादा दर्द मुझे आपकी वजह से हुआ। अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाती, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ लेते, तो मैं हर मुश्किल से लड़ जाती। लेकिन आपने भी वही किया जो बाकी सब ने किया। आपने बिना सच्चाई जाने मुझे घर से निकाल दिया। आपने कहा कि मैं आपके लिए मर चुकी हूँ। उस दिन सिर्फ एक बेटी घर से नहीं निकली थी। उस दिन उसका अपने पिता पर से भरोसा भी हमेशा के लिए मर गया था। उसके पिता का चेहरा उतर चुका था, लेकिन वह अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लड़की ने दृढ़ आवाज में कहा, आज मैं भी साफ साफ कह रही हूँ, जिस परिवार ने सच जानने की कोशिश तक नहीं की, जिसने एक बेगुनाह माँ को अपराधी बना दिया, वह परिवार आज से मेरे लिए ख़त्म हो चुका है। अब मेरे लिए रिश्तों से ज़्यादा इंसाफ की कीमत है। उसने अपनी भाभी का नाम लेते हुए कहा, लेकिन एक बात सब लोग ध्यान से सुन लें, इस घर की बहू मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने उसके साथ अन्याय किया, अगर किसी ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश भी की, तो याद रखना, मैं चुप नहीं बैठूंगी। जिसने भी ऐसा करने की हिम्मत की, उसका हाथ कानून से पहले मैं रोकूंगी। अब मैं वह कमज़ोर लड़की नहीं रही जिसे हर कोई डरा सके। उसकी यह चेतावनी सुनते ही पूरे घर में बेचैनी फैल गई। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। तभी उसके पिता ने गुस्से में कहा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तू अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों से इस तरह बात कर रही है? दरवाज़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नज़र उसी शख्स पर टिक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी हुई मोटी फाइल यह बता रही थी कि वह खाली हाथ नहीं आया है। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, कमरे का माहौल और भी भारी होता गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे पूछे आखिर वह क्या लेकर आया है। लड़की की आंखें भी उसी फाइल पर टिक गईं। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आज वह सच सामने आने वाला है जिसका इंतज़ार वह इतने वर्षों से कर रही थी? उस व्यक्ति ने बिना कुछ कहे फाइल मेज़ पर रख दी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं।
उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे बहुत पहले ही यह सब बता देना चाहिए था, लेकिन मैं डर गया था। मुझे धमकियाँ दी गई थीं। कहा गया था कि अगर मैंने सच किसी को बताया तो सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। यह सुनते ही कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लड़की के पिता ने गुस्से में पूछा, सीधे सीधे बताओ, आखिर बात क्या है? उसने फाइल खोली और एक एक दस्तावेज सबके सामने रख दिया। पहली तस्वीर देखते ही लड़की की बहन के हाथ कांपने लगे। दूसरी तस्वीर सामने आई तो काका की आंखें फैल गईं। तीसरा दस्तावेज सामने आया तो कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन कागज़ों में साफ लिखा था कि लड़की और उसके बच्चों का अपहरण कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। इस साजिश में कई लोगों ने मिलकर काम किया था। हर कदम पहले से तय था। किस दिन हमला होगा, किस रास्ते से उन्हें ले जाया जाएगा और किसे चुप रहना है, सब कुछ पहले से योजना बनाकर किया गया था। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं बार बार यही कहती रही कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। आज यही कागज़ साबित कर रहे हैं कि मैं शुरू से सच बोल रही थी। इतना सुनते ही उसकी बहन की नज़रें झुक गईं। उसे अपनी हर वह बात याद आने लगी जब उसने अपनी ही बहन को झूठा कहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने बिना कुछ जाने अपने पति का साथ दिया और अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया। अपराध बोध उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी उस व्यक्ति ने एक और लिफाफा निकाला। उसने कहा, यह अभी पूरा सच नहीं है, असली सच तो इसमें छिपा है। पूरा परिवार सांस रोके उसे देखने लगा। जैसे ही लिफाफा खुला, उसमें से कुछ तस्वीरें और एक रिकॉर्डिंग निकली। रिकॉर्डिंग चलाते ही कमरे में एक परिचित आवाज़ गूंज उठी, चिंता मत करो, लड़की चाहे जितना चिल्लाए, उसके अपने लोग उसी पर शक करेंगे, कोई उसका विश्वास नहीं करेगा। यह आवाज़ सुनते ही लड़की के पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह आवाज़ उनके लिए बिल्कुल अनजान नहीं थी। उन्होंने कई बार इसे सुना था, लेकिन आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस इंसान पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस रिकॉर्डिंग को बीच में रोक दे। हर शब्द एक नए राज से पर्दा उठा रहा था। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था कि कैसे लड़की को बदनाम करने की योजना बनाई गई थी, कैसे उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए, कैसे परिवार के लोगों के मन में उसके खिलाफ जहर भरा गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सब किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि कई लोगों ने मिलकर किया था। लड़की ने अपने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि वर्षों का दर्द और टूटे हुए विश्वास की चुभन थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, डैडी, अगर उस दिन आपने एक बार भी मुझसे सच पूछा होता तो शायद आज यह दिन देखने की नौबत नहीं आती। पिता के होंठ कांप रहे थे। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर बीता हुआ समय लौट कर नहीं आने वाला था। तभी अचानक बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। पूरे घर में फिर से खामोशी छा गई। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। थक थक थक। दरवाज़ा खुलते ही सभी की सांसें थम गईं। बाहर कुछ लोग खड़े थे और उनके साथ पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस अधिकारी ने अंदर आते ही कहा, हमें कुछ नए सबूत मिले हैं। अब यह मामला पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर हो चुका है और जिस व्यक्ति का नाम सामने आया है उसे सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। इतना सुनते ही पूरे परिवार के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। आखिर वह नाम किसका था? क्या विक्की शर्मा अकेला दोषी था या इस साजिश के पीछे कोई और भी था?